सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य गिरि यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा है हम सब भक्त लोग के ऊपर कि हम सब लोग मिलकर इसी भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। भगवान स्वयं कलयुग में भागवतम के रूप में हरिनाम के रूप में प्रकट है, ये याद रखना हमको। और हम अभी कैंटो 10 में है, बहुत ही जो कि क्या है, भगवान का मुख है। भगवान का इतना सुंदर है जिसके अंदर में हम लोग ने भगवान के रूप गुण लीलाओं और कीर्ति कार्य का बहुत दिव्य वर्णन हुआ है। और इसी को लेकर करके शुरुआत होता है कैंटो 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, उद्देश्य क्या है। पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं अधर्मी राजा हो गए हैं, कृपा करके इसे मुक्ति दिलाओ। ब्रह्मा जी शिव को और सारे देवताओं लेकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान प्रॉमिस करते हैं और भगवान एक बार प्रॉमिस कर दिया, मैं आऊंगा, स्वयं भगवान आऊंगा, सारे अवतार के संग आऊंगा, सारी शक्तियों के संग आऊंगा। ये तीन चीज को याद रखेंगे। ये स्वयं कृष्ण है जिनसे सारे अवतार निकले हैं। विष्णु भी कृष्ण से ही निकलते हैं। चार भुजा होने का मतलब ये नहीं है कि विष्णु बड़े हैं, नहीं। एक ते चांद खिलाफ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पहला तत्व यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद में लीला शुरू होती है। परीक्षित महाराज कथा शुरू होती है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार जब कंस उतारू हो जाता है माता देवकी को मारने के लिए, बड़े बुद्धिमान है भक्त जो होता है। दूसरा तत्व क्या है, महाभागवत बहुत तत्व होता है। बाहर से तो बहुत दिखाई देगा, बहुत सिंपल है, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा ये तो मूर्ख जैसा है, लेकिन तत्व ज्ञान से भरा रहता है। दिव्य स्थिति होती है, दिव्य उसकी चेतना होती है। कभी भी उनको यदि थोड़ी भी मिस्टेक गलती कर देंगे उनके चरणों में तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इससे हमें समझना चाहिए जो कि कंस ने किया है। तो उसके बाद में लेकिन महाभागवत कभी भी विचलित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है। ये देखिए वासुदेव और कृष्ण के बीच जो वार्ता होती है, इसको बहुत ध्यान से हमको सुनना है। क्योंकि जो जिनकी आसुरी बुद्धि होती है वो कभी भी, दिव्य बुद्धि वाले कभी भी आसुरी बुद्धि वालों से तर्क नहीं करते। ये हमेशा हमको याद रखना, कभी भी आसुरी प्रवृत्ति वालों से तर्क नहीं करना है। वो तो परम भागवत है और हम तो अभी
भक्ति में थोड़ा सा आगे ही शुरुआत की है, हम भ्रमित हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, उनको गुस्सा, इसलिए हमको उनसे दूर रहना चाहिए। कहते हैं कोई बात नहीं है, देवकी के एक एक सारे पुत्र मैं तुमको दे दूंगा। तो देने का भी उद्देश्य क्या है? ये तीसरा तत्व है कि उनको जैसे आकाशवाणी तो वासुदेव ने भी सुनी थी ना। वासुदेव ने क्या सुना था कि तुम्हारी आठवीं संतान कृष्ण आकर के तुम्हारा वध करेगा। बस वही चीज उन्होंने सुना। उन्होंने यही सुना कि कृष्ण आएंगे, और कुछ नहीं सुना। और उस कृष्ण की याद में अपनी 6 संतान को दे देंगे, जरा भी दुख भी नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, एक एक 6 संतानों को दे देता है और आसुरी प्रवृत्ति वाला कंस मार देता है। दूसरे अध्याय में देखा, अब 7वीं संतान कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। तो पहली जो संतान 6 है, ये तत्व को बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद्य मत्स्य, इसको नष्ट किया जाए। इसको नष्ट होता है तब बलराम जी निरीक्षण करने आते हैं। अब कोई काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य तो नहीं रह गया है। तो बलराम जी बोलते मेरे प्रभु कृष्ण आने वाले हैं, पहले गर्भ का संरक्षण तो कर लूं, इस मनुष्य की चेतना को तो देख लूं। तब भगवान स्वयं आते हैं, उसके बाद में 8वीं संतान के रूप में, हरि बोल। और आते हैं, जैसे ही गर्भ में आते हैं, हृदय के अंदर में आते हैं, क्या होता है? माता देवकी का और वसुदेव का चेहरा दिव्य हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। यदि हम दिल से भक्ति करेंगे तो सारी कलुषिता मिल जाएगी, चेहरे में दिव्य तेज आ जाएगा। उस तेज से कोई भी देख के बता देगा ये भगवान का परम भक्त है। जो कि स्वयं स्वयं कंस आश्चर्यचकित था। अरे, देवकी के 6 पुत्र आए थे, कभी ऐसा चेहरे में दिव्य नहीं देखा। अब ये जो 8वीं सर इतना दिव्य है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति का प्रभाव है। उसके बाद में तीसरे अध्याय में देखा, भगवान का जन्म हो जा रहा है, भगवान प्रकट होते हैं। और बहुत सुंदर हम लोगों ने वर्णन सुना कि किस प्रकार पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, और किस प्रकार भगवान के आदेश से, योग माया के आदेश से वसुदेव जी पुत्र को लेकर के, कन्हैया को लेकर कर करके चले जाते हैं गोकुल में, और वहां छोड़ देते हैं। और वहां कन्हैया का जो योग माया पुत्री के रूप में रहता है यशोदा, उसको लेके आकर के देवकी के बगल में रख देते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जब कंस को पता लगता है, तो वो कन्या, योग माया रूपी कन्या को मारने का प्रयत्न करता, हाथ से छूट जाती है, और पुनः आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और उसके बाद में हमने देखा, उसके जो सलाहकार होते हैं बड़े मूर्ख होते हैं, वो भी तो आसुरी प्रवृत्ति वाली है। इसीलिए एक और यहाँ शिक्षा है कि जिस प्रकार दुर्योधन का जन्म तो अच्छे जन्म में घर में हुआ था, लेकिन उसकी दुर्बुद्धि कैसे हुई? उसने शकुनी जैसे असुर प्रवृत्ति का संग किया था। इससे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, कभी भी असुर वृत्ति वाला, और असुर प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं असुर प्रवृत्ति की जो गाली देता है, मांस नहीं। असुर प्रवृत्ति वो है जो आपको गलत शिक्षा देता है, आपको भगवान से दूर कर रखता है, आपको भड़काता है, अरे भगवान कुछ नहीं है। वो वास्तव में हमारा आध्यात्मिक हत्यारा है। ये नहीं कि कोई किसी ने आपको गाली दे दी और ये हमारा शत्रु, नहीं, असली शत्रु वो है जो आपको भगवान से दूर ले जाता है, मायावादी। एक एक चीज को हमको तत्व से समझना है। तो उसी से सलाहकार देते हैं कृष्ण को, अरे हम सारे बच्चे जो 10 दिन में उनको मार डालेंगे और सारी वैष्णव संस्कृति को हम नष्ट कर देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भक्ति किसी का इंतजार नहीं करती है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब पहली बार 1922 में अपने गुरु से मिलते हैं, कहते हैं कि हमारा देश तो पतंत है, अरे इस भगवान भारत की ये राजनीति अस्त व्यस्त है, इसमें हम भगवान का प्रचार कैसे कर सकते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भगवान की भक्ति का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करती है, वो तो अपने आप चलती रहेगी। ये भौतिक जगत में उतार चढ़ाव राजनीति चलता रहेगा। उसी बात को प्रभुपाद जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। तो उसी प्रकार चाहे असुर लोग कितना ही कुछ कह ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान का जन्म हो चुका है, नंद महाराज नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, अपने मित्र वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव और नंद बाबा कौन है? इसको भी याद रखना, दोनों कजिन ब्रदर है, क्योंकि उनके पिता ने 2 शादी की थी। एक
कृष्ण एक वैश्य की पुत्री थी, जिनसे कौन हुए? नंद बाबा। और एक थी क्या, क्षत्रिय की पुत्री थी, जिनसे हुए वसुदेव जी। है, ये हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीला शुरू होती है। सबसे पहले किसका वध करते हैं? पुतना का वध करते हैं। लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं देखा ये पुतना राक्षसी है, अरे मेरा ही तो अंश है, लेकिन उसका भाव क्या था? मुझे स्तनपान दूध पिलाने के लिए आई थी, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। इसलिए हमें तीसरी लास्ट और कई कई शिक्षा है कि हमेशा हमें आदमी के गुण देखने चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए। दोष देखने से हमारी चेतना विकृत होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तुरंत उसके बारे में अच्छाई सोचिए, और इसमें अच्छे गुण क्या है, तो उससे क्या होगा? हमारी चेतना और अच्छी होगी। 7वें अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण पहले पुतना के ऊपर कृपा की। पुतना का संहार नहीं बोलेंगे, हम लोग भक्त हैं, हम लोग को ज्ञान हो गया है, हम बोले पुतना का उद्धार किया भगवान ने। तो भगवान किसी के संग अन्याय तो करते ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? भगवान ने पुतना का उद्धार किया, हमेशा ये वर्ड लिखेंगे। उसके बाद भगवान ने 3 छोटे से हैं बच्चे, 3 महीने के हैं, सटकासुर को उद्धार किया। उसके बाद में टीनावर्त का उद्धार किया। कैसे किया सबको मालूम है। सटकासुर कहाँ था? वो छिकड़े में छिपा हुआ था, और त्रिनासुर भगवान को उठा के ऊपर ले जाता है, भगवान भारी हो जाते हैं, भगवान के भार को सहन नहीं कर सकता, धड़ाम करके नीचे आता है। 8वें अध्याय में हमने देखा गर्ग मुनि द्वारा भगवान का नामकरण होता है, कृष्ण का, और भगवान का सुंदर नामकरण है। और भगवान इसी अध्याय में कौन सी लीला करते हैं? मट्टी भक्षण लीला। हरि बोल। उनकी मट्टी भक्षण लीला करते हैं, माता को पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो बोलते हैं अरे मेरे बेटे पर और कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? कोई समस्या? ये नहीं कह रहे भगवान है, नहीं, इतना गहरा दिव्य प्रेम है कि ये तो मेरा बेटा है, छोटा सा बच्चा है, ब्रह्मांड का मालिक है, मातृत्व प्रेम के सामने झुक जाता भगवान का ऐश्वर्य है। अरे ऐश्वर्य झन्नू में गया कि वो ऐश्वर्यमान है, ये किया नहीं, ये मेरा पुत्र है, मैं जब तक इसको नहीं खिलाऊंगी, रक्षा नहीं करूंगी, इसका कैसे कौन देखेगा? ये भाव है। इतना दिव्य वात्सल्य मातृत्व प्रेम के सामने भगवान का ऐश्वर्य उसको दिखाई नहीं देता माँ को। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा, किस प्रकार भगवान की कृपा शक्ति के सामने भगवान की सारे ऐश्वर्य शक्ति सब कुछ ठंडी हो जाती है और बंध जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं भगवान ऐसे बंध गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, ऐसे नहीं समझिएगा। भगवान बाध्य हो गए, भगवान बंधने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति, एक भक्त की वात्सल्य प्रेम इतना दृढ़ होता है, उसके सामने बड़ी मुनि योगी तपस्या ज्ञान ऐसे सब खत्म हो जाते हैं, भगवान झुक जाते हैं। उसके बाद में भगवान की नजर पड़ती है यमलार्जुनों के ऊपर में। तो 10वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने कैसे यमलार्जुनों का उद्धार किया। हरि बोल। और जब उद्धार करने के बाद में, जब वो यमलार्जुन, सबको मालूम है कुबेर के पुत्र है, नल कुबेर, जब वो भगवान उनका उद्धार करते हैं, वृक्ष से रूप से उनको सुंदर देवता बन जाते हैं, तब भगवान उस समय क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है। अरे तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, नारद मुनि की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग लोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु नारद मुनि ने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। तुम याद रखो, अब चूंकि तुम्हारे पर मेरे भक्त नारद की कृपा हुई है, अब तुम्हारा कभी भी पतन नहीं होगा। ये है भगवान के भक्तों की भक्ति की शक्ति, कृपा शक्ति। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा, अब भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लीला करने के पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गोपियां हैं, कितना दिव्य प्रेम है। अरे भगवान ऐसे नहीं, ब्रह्मा सब घबराए नहीं। अरे तू माखन चोर है, अच्छा तेरे को मक्खन चाहिए, चल नाच के दिखा, अच्छा गाना गा के दिखा। हरि बोल। और यशोदा माँ कहती है ये चीज लेके आओ, नंद बाबा कहते हैं मेरी खड़ाऊ लेके आओ, तो भगवान सब सुनते हैं करते हैं, क्योंकि भगवान को उसमें दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। भगवान को आप कृपापति, जगतपति, जगत करता, पालन हरता, वो सब सुनने में आनंद नहीं आता है। भगवान को तो आनंद आ रहा है कि गोपियां कहती है तू चोर है,
चल नाच के था, ये भाव है। और यहाँ पर हमने देखा कि भगवान चले आते हैं कहाँ से, गोकुल से चले आते हैं वृंदावन। ये थोड़ा नोट करके रखिएगा, ये सारी जितनी लीलाएं हो गई ना, दामोदर लीला, उसके बाद में भगवान अब आ गए हैं गोवर्धन में, अर्थात कहाँ पे आएंगे, वृंदावन एंड वृंदावन के बगल में गोवर्धन है। और अब भगवान का प्रमोशन होता है, उनको बछड़ा चलाने की अनुमति मिलती है। जैसे ही बछड़ा चलाने की अनुमति मिलती है, फिर भगवान ने अपना ऐश्वर्य शुरू कर दिया। इस बार किसको लिया उन्होंने, बत्सासुर को मारा। तो बत्सासुर किस रूप में आया था, बछड़े के रूप में आया था। और उसके बाद में बकासुर को मारा, बकासुर किसके बाद रूप में आया था, बगुला के रूप में आया था। उन दोनों पर भगवान ने कृपा की। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ने किस पर कृपा की, अघासुर के ऊपर कृपा की। अघासुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। एक एक चीज को, यहाँ पर भगवान 5 साल के हैं, अघासुर को उन्होंने कृपा किया और उन्हें सारूप्य मुक्ति प्रदान की। और ये जो लीला 1 साल तक चली थी, तो भगवान ने 5 साल में शुरू किया था। और जब ये लीला खत्म होती है, जब ब्रह्मा जी का नशा ठंडा होता है, उस समय भगवान कितने साल के हो गए, 6 साल के हो गए। हरि बोल। तो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान जब 6 साल के होते या 5 साल के, यहाँ बोलेंगे हैं कि पिकनिक करने की इच्छा होती है, बैठ जाते हैं, एक दूसरे का जूठन खाते हैं, ब्रह्मा जी का सर चकरा जाता है। अरे ये छोटा सा बालक अभी अघासुर को मारा है, और अभी देखो बैठ गया है और झूठी सारी रोटियां खा रही है, उनका खाना खा रहा है अपने मित्रों का। माथा चकरा जाता है, अरे वास्तव में ये भगवान है कि नहीं, उनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लेता है। तो यहाँ भी भगवान की लीला क्या है, भगवान की लीला है ये नहीं कि मेरे को अपना ऐश्वर्य दिखाना है। प्लीज इसको नोट कर, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे मेरी गोपियां कहती थी कि मैं कृष्ण को अपना दूध पिलाऊं, गाय कहती थी मैं अपना दूध पिलाऊं, गोपियां जो यंग गोपियां थी, कृष्ण मेरा पति बने। इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। ये तत्व है, ये वास्तविक बात चीज है। गोपियों को कृष्ण के रूप में अपने पुत्र मिले, उनको अपना स्तनपान कराया, उनको नहलाती थी, खिलाती थी। गाय इतना आनंद लेती थी, गोपियां थी। 1 साल का समय था, 1 साल में कितनी गोपियों का कृष्ण से ब्याह हो चुका था। ये बहुत सुंदर लीला है। और उसके बाद में हमने देखा कि भगवान के विस्तार का जो वास्तविक कारण नहीं था। ब्रह्मा जी 1 साल बाद, एक क्षण के बाद आते हैं, उनका चक्र, माथा घबरा जाता है। ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान को मोहित करना चाहा, लेकिन खुद मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस से नीचे उतरते हैं और सोने के दंड के समान उनका दंड पर प्रणाम करते हैं। नमस्कार करने के बाद अपने आंसुओं से, जल से श्री कृष्ण को नहला दिया। फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, आंख मलते हैं, और उसके बाद में वो भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। तो अब ये जो स्तुति है हम लोग आज आरंभ करने वाले हैं 14वें अध्याय से। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, ये देखिएगा। अब भगवान 6 साल के हैं, और उसके बाद ही एक एक करके हम जाएंगे। सारी बाल लीलाएं खत्म हो चुकी है, अब साक्ष्य लीला के प्रति प्रेम है। उसके बाद में ब्रह्मा जी की स्तुति है। अब देखेंगे वो स्तुति कितनी दिव्य है। वही ब्रह्मा जी, यही एक कारण से जो उन्होंने मिस्टेक किया है, भगवान क्षमा नहीं करते हैं। कि भगवान तो अंदर से मालूम है ये तो भगवान लीला कर रहे हैं अब। और इसी गलती के चलते भगवान इस कलयुग में इन ब्रह्मा जी को कौन सा क्या बना के भेजते हैं, हरिदास ठाकुर। इसी यही कारण है। तो इसको हम लोग आगे चर्चा करता है कि भगवान की किस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करने जा रहे हैं। अध्याय 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय
ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 14 कैंटो 10 शीर्षक ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। शुरू करने के पहले पुनः याद कर लेंगे सब लोग अभी भगवान की कौन सी अवस्था में है। बाल लीला खत्म हो चुकी है, अभी पौगंड स्टेज में, पौगंड अवस्था में है, ठीक है ना। ये लीला हुई है पौगंड, अर्थात 5 साल से ऊपर, क्योंकि 6 साल के हो चुके हैं। और 7 साल में कौन सी लीला करेंगे सबको मालूम है, गोवर्धन लीला। हरि बोल। तो एक एक स्टेप बाई हम लोग जाएंगे। तो ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। इस अध्याय में ब्रह्मा द्वारा नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम उनके दिव्य अंकों की स्तुति की और फिर यह घोषित किया कि उनकी माधुर्य की मूल पहचान को समझ पाना उनके ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये देखिए, यही चीज इंपॉर्टेंट है। भगवान के ऐश्वर्य को तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्या है, आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े शक्तिमान हैं, आप बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, आप बड़े रूपमान है, सब कुछ है, ये 6 ऐश्वर्य है। लेकिन उसको समझ सकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उनके माधुर्य की, लोग जिसके चलते कौन भ्रमित हो गए हैं, ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो जाते हैं। अरे ये कोई भगवान है क्या, कैसे झूठा खा रहा है, कैसे गोपियन को नचा रही है। ये सारी चीजें इसलिए लिखा है, बहुत मुश्किल है। वैदिक प्रमाणों से प्राप्त दिव्य ध्वनि के श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिमय विधि द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। वैदिक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य विधियों से ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास व्यर्थ है। केवल आचार्यों ने, भगवान ने जो लिख दिया है उन्हीं से हम समझ सकते हैं। कोई इसके अलावा कोई भी आदमी किसी भी विधि से, कितना बड़ा स्कॉलर हो, कितना बड़ा दार्शनिक हो, वो अपने बुद्धि लगाकर भगवान के बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि सारे हम लोग जितने भी ब्रह्मा तक क्या है, 4 दोषों से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा तक की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा तक गलती करता है, भ्रमित होता है, धोखा देता है, अपूर्ण इंद्रिया, ये 4 दोष हैं, सब में है। तो पूर्ण को कैसे जान सकते हैं। जब भी कोई हमसे प्रश्न करे तुरंत ये जवाब देना। असीम आध्यात्मिक गुणों के आधार भगवान का रहस्य अचिंत्य है। इसे समझ पाना निर्वेश ब्रह्म से भी अधिक कठिन है। केवल भगवत कृपा से ही उनके यश को समझा जा सकता है। अंत में इसकी अनुभूति होने पर ब्रह्मा ने अपने कार्यों की बारंबार भर्त्सना की और यह माना कि ब्रह्मांड के परम श्री कृष्ण उनके पिता आदि नारायण। इससे ब्रह्मा ने भगवान से क्षमा याचना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने भगवान के अचिंत ऐश्वर्य का गुणगान किया और जिन जिन बातों में ब्रह्मा तथा शिव विष्णु से भिन्न है, जिन जिन कारणों से भगवान देवता पशु आदि की योनि में जन्म लेते हैं, जिस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, उन सबका तथा भौतिक जगत की नश्वरता आदि का वर्णन किया। भगवान तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, ये प्रकृति कौन है, ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। इसलिए कहते हैं भगवान के जो कर्म बड़े दिव्य होते हैं, उनका जो प्राकट्य है वो बड़ा दिव्य होता है। अगर ये सोच ले, समझ ले, तो फिर उसको, उसके भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ जाती है, भगवान की भक्ति करता है और इसका पुनः जन्म नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु वास्तविकता यह है कि मोक्ष तथा बंधन दोनों ही असत्य है, क्योंकि जीव के बद्ध होने से ही बंधन तथा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण के साकार रूप को भ्रामक मानकर मूर्ख लोग भगवान के चरण कमलों को छोड़कर परमात्मा की अन्यत्र खोज करते हैं, किंतु उनकी यह व्यर्थ खोज उनकी मूर्खता का स्पष्ट प्रमाण है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के सत्य को समझने का कोई भी सरल उपाय नहीं। एकमात्र भगवान ही भक्ति के माध्यम से अपने को, स्वयं को प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब ये, इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ब्रह्मा ने ब्रजवासियों के सौभाग्य का विश्लेषण किया। हरि वो, देखिए ब्रजवासी कितने भाग्यशाली है। और तब स्तुति की अच्छा होता यदि वे स्वयं एक तृण कुंज या लता के रूप में वहां उत्पन्न होते। हरि बोल। वृंदावन वासियों के आवास
भौतिक जगत के बंदी ग्रह नहीं है, अपितु ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा भी इन आवासों की कामना की जाती है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी वृंदावन के जो वासी हैं, गोकुल वासी है, वृंदावन वासी हैं, मथुरा वासी, गोवर्धन वासी, जो भी कह लेंगे, जो है उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। योगियों ज्ञानियों द्वारा की आवास, भले ही ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा ब्रह्मा सबसे ऊंचा पोस्ट है ना, वहां तक भी चले जाए, उसकी तुलना माने भौतिक जगत की किसी चीज की भी तुलना, इवन सच पूछा जाए तो बैकुंठ से भी तुलना नहीं कर सकते हैं गोकुल वासियों की वृंदावन वासी। क्योंकि बैकुंठ में तो सबको ज्ञान रहता है, चतुर्भुज में रहते हैं, सबको ज्ञान रहता है, ये कृष्ण है, मैं उनका दास हूँ। लेकिन वृंदावन में, अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा सखा है, ये मेरा प्रेमी है। दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, इसलिए यहाँ पर लिखा है। दूसरी ओर कोई भी आवाज जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता, वह भौतिक जगत का बंदी गया। अंत में ब्रह्मा ने भगवान के से अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर दिया और बारंबार प्रसन्नता करते हुए उनकी प्रदीक्षिणा की और विदा दी। 10-50 कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा चुराए गए सारे पशुओं को एकत्र किया, उनको लेकर यमुना तट पर पहुंचे, जहाँ ग्वाल भोजन कर रहे थे। वो जो मित्रगण पहले से वहां बैठे थे, वे अभी भी वहां पर थे। कृष्ण की माया के कारण उन्हें रंच भर भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है। अतः जब कृष्ण बछड़ों के साथ आए तो उन्होंने पूछा, अरे आप तो इतनी जल्दी लौट आए, बहुत अच्छा हुआ, जब तक आप नहीं थे हमने एक और भी नहीं तोड़ा, आइए और खाएं, हरि बोल। इसको हम लोग बाद में डिटेल, कितने देखिए कृष्ण को प्रेम करते, अरे तू अब 1 साल बाद कृष्ण आए हैं। लेकिन भगवान की ये माया शक्ति है, देखिए भगवान की दिव्य योग माया है, इसको वो माया नहीं बोलेंगे, महामाया नहीं, ये भगवान की योग माया है कि भगवान को बुला देती है। ग्वाल बालों की बात पर भगवान कृष्ण हंसते हुए उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करते हुए कृष्ण ने तरुण मित्रों से अजगर के चर्म की ओर संकेत किया और बालकों ने सोचा शायद कृष्ण ने अभी अभी इस भयानक सर्प को मारा है। बाद में उन्होंने वृंदावन वासियों को कृष्ण द्वारा अगासुर के वध का वृतांत कह सुनाया। इस तरह ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की बाल्यकाल वर्ष की लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें भी भगवान की पौगंड आयु, हरि बोल, 6 से 10 आयु शुरू हो चुकी है। लीला कहाँ से शुरू हुई है? ब्रह्म विमोहन लीला, जब भगवान 5 साल के थे, माने 5 साल के एंड में, जो भी समझिए 5 साल के थे। और ये जैसे एक लीला पूरी 1 साल तक चली तो भगवान 6 साल में पहुंच गए हैं। इसलिए याद रखें कि पौगंड लीला अब चल रही है। सुखदेव गोस्वामी यह बताते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि गोपियां कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थी, क्योंकि कृष्ण को प्यार करते, ये हम लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला में पढ़ा कि कैसे गोप, कैसे गोपियां, कैसे गाय अपने भी पुत्रों से, अपने बछड़ों से ज्यादा प्यार करते थे कृष्ण को, क्योंकि सारे कृष्ण हैं। तो हम लोग श्री ब्रह्मवाच नोमि इड्यते अभ्र वपुषे तदित अंबराय गुंजा अवतंस परिपीक्ष लसत मुखाय वन्य सजे कवल नेत्र विषाण वेणु लक्ष्म लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशु पांग जाय। ब्रह्मा ने कहे, प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है, अतः आपको पसंद करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा ढीला है, क्योंकि अभी बुद्धिमती आ गई है, सारा भ्रम दूर हो गया है, चेतना पुनः उनकी लौट आई है, माने असली चेतना। अब तभी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर पा रहे हैं। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है, आपके मुखमंडल का सौंदर्य आपके गुंजा के बने कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर के पंख से भर जाता है। अनेक वन्य फूलों और पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, श्रृंग और बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कोहली में सुंदर रीति से खड़े हुए। यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है। ऐसे नहीं लिखा आप बड़े हीरे मोहरत बाजारों से, नहीं, भगवान ने अपने को किससे सजाया है? कुंज मालाओं से, वन फूलों से, पतियों की माला पहने हैं, उससे भगवान ने अपने को सजाया। तो वृंदावन की एक एक चीज देखिए कितनी दिव्य है। पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के ग्वाल मित्रों तक उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी,
किंतु जब कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रसिद्ध की तो ब्रह्मा जी तुरंत भ्रमित हो गए, मोहित हो गए, और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्ति भाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी कीर्ति करते हैं। इस श्लोक में कवल शब्द कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के कोर का सूचक है। सनातन गोस्वामी के अनुसार कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाई खाक में सिंह जमाए हुए थे। उनकी बंसी उनके कमर पेटी के नीचे लगी थी। रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। हरि बोल। वैकुंठ का जो ऐश्वर्य होता है, पीताम्बर चार भुजाधारी, और इतने सुंदर सुंदर वो रेशमी बस कुछ नहीं, सिंपल जंगल के पत्ते फूल से उन्होंने अपने को सजाया था। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, किंतु अब उन्होंने द्विभुज कृष्ण के चरण कमल अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी की ही स्तुति की है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न तु भूत भूतमयस्य को अपि नेशे महि तु अवसितं मनसा अंतरेण साक्षात् तेव किम किमुतात्म सुखानुभूते। हे प्रभु, न तो मैं नहीं अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति का अनुमान लगा सकता, मैं ही मैं, न तो मैं नहीं अन्य कोई। जब ब्रह्मा जी नहीं कर सकते तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। केवल भक्ति जानता है भगवान को, अथवा कोई भी नहीं। ब्रह्मा जी के हम सारे पुत्र हैं, योगी ध्यानी प्रजापति जिसको भी ले लीजिए। इसलिए लिखा है कि जब मैं नहीं तो अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति अनुमान लगा सकता है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रकट होता है। हरि बोल। तुमको ये मालूम है, प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रकट होते हैं। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके अंतर में आपके द्वारा अद्भुत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में एक अध्याय एक पहला अध्याय एक एक अध्याय 14 में लिखते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा ने निम्नलिखित स्थितिपूर्ण भाव व्यक्त किया। क्या? ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए है। नंबर 1, यद्यपि मैंने आपकी गौ में बालक बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, क्योंकि मैं भी आपका भक्त हूँ। अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का परम पुरुष मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। हरि बोल। इसलिए जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को रंच बाद में समझता है, वह इस भौतिक जगत को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। जन्म कर्म च में दिव्य देवम, यही वाला है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में भगवान को जानने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास नहीं करें। अर्थात मनुष्य अपने प्रयास, एक सेंटेंस में खाली, मनुष्य अपने प्रयास से, कोई भी मनुष्य हो, चाहे योगी हो, ध्यानी हो, दार्शनिक हो, कोई भी हो, वो अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकता। हमसे प्रश्न कोई पूछेगा टीचिंग में, तो क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रिया है, पूर्ण को हम अपूर्ण इंद्रियों से कैसे पूर्ण को जान सकते हैं। सिंपल। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने श्वासों द्वारा, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं, अपने कार्य संपन्न कर सकता है। ब्रह्मा ने ब्रह्म सीता में कहा, अंगानी यश सकलेंद्रिय भीति मनती। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकता, अपितु अपने विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा
देखे भी जा सकते हैं। इसी प्रकार वे विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतः अपनी आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें भगवद गीता प्रथम श्लोकों में यदि आदि कवि कहा गया है। जो पहला श्लोक है भागवतम आदि कवया, तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि यह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच के बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का दिव्य रूप द्विज रूप माने दो त्रिभुज रूप कृष्ण आदि परम पुरुष। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों के स्तनपान करने, बछड़े चराने, बंसी बजाने तथा बाल क्रिया करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है। विष्णु के अंशों के रूप में कार्यकलाप, जो विष्णु के अंशों के रूप में कार्य करते हैं, जो विष्णु असंख्य विष्णु है, असंख्य विष्णु धाम है, करोड़ों विष्णु लोक है, करोड़ों अवतार है, कुछ भी कर लीजिए, सब इसमें ये भगवान का दो हाथों में बंसी धारी किए हुए इनका दिव्य रूप है। तो आज अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। यहीं पे विराम दे दें। जैसे आज टिकट है ना बुकिंग, हाँ टिकट बुकिंग करनी तो है। हाँ तो तो हाँ कर तो सकते। बहुत अच्छा रहेगा, विराम दे देते हैं। 20 मिनट खाली बाकी रह गए हैं, तो सब हाँ लोग हाँ अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें एक एक तत्व है, यदि हो सकता है फिर लंबा चला जाए, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और इसमें विराम देने के पहले एक ही चीज होना कि ये जो अध्याय 2-3 हम लोग पढ़े बहुत तत्व से भरा हुआ है। कहां कहां से आप देखेंगे, इसमें पूरे तत्व को देखेंगे कि भगवान बाहरी दृष्टि से हमको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन हर भगवान अद्भुत कर्मणा है, अपने एक एक दिव्य लीलाओं के माध्यम से दिव्य शिक्षा प्रदान करते हैं। और एक ही चीज स्थापित करते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के ही पराधीन रहता हूँ। उसके अलावा ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कृष्ण को न तो समझ सकती है, न कृष्ण को मोहित कर सकती। ठीक है, हरे कृष्णा। किस तो टिकट के लिए मेरे ख्याल से सबने अच्युत अजयदार प्रभु से बात कर ली होगी, और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो 1 मिनट तुरंत बात कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, ठीक है, बात सब। ये कल से फिर क्लास का कैसे करेंगे? कल ये अच्छा अनाउंस। हाँ, तो प्रभु कल से 2-3 दिन थोड़ा प्रभु का नहीं रहेंगे, तो कोई भी रिकॉर्डिंग भी यदि नहीं करेंगे, तो प्रभु ने कहा थोड़ा सा फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो फिर जैसा आप बोले प्रभु, तो फिर सीधा शुक्रवार से क्लास होगी, क्योंकि प्रभु नहीं है, मंगल बुध बृहस्पति। तो बाकी भक्त लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हरे कृष्ण जी, किसी को सिखा दीजिए ना, अरे कैसे वो रिकॉर्डिंग करता है। सिखा दीजिए तो हो जाएगा। में बात कर लेंगे, जैसा बोलेंगे तो उस हिसाब से अगर कर पाएंगे तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो आप करके रीना शाम में माता जी तो कर बता लेती दीजिएगा, हैं, फिर हिसाब से मैसेज। रीता माता जी, रीना माता जी तो करवा देती हैं, हो जाता रीना माता जी शायद अभी बिजी है, पता नहीं। है। बात कर लेंगे मैं दिन में एक बार, फिर से आपसे कर लेंगे। करके प्रभु आप मैसेज बता दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम दे। हरे कृष्ण।